वेलकम टू सोनिक नर्सिंग क्लासेस। आज अपन बात करने वाले हैं जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर। पहला हमने कंप्लीट किया था पेप्टिक अल्सर और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस। तो देखिए फ्रेंड, क्या लिखा है गैस्ट्राइटिस, ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जीआईटी का। चलो बात करते हैं। इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टमक। स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है, हमने बड़ा था इनर लेयर होती है, उसका क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इस डिजीज को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टमक, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक इज नोन एज या गैस्ट्राइटिस, या मैं कह सकता हूँ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। ओके, वन ऑफ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग स्टमक, सबसे एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है जो क्या करती है, स्टमक को अफेक्ट करती है, वो कौन सी है, गैस्ट्राइटिस होती है। बात करते हैं सर इसमें कितने टाइप्स होती हैं। टाइप्स की मैं अगर बात करूँ, इसमें दो टाइप्स की होती है। एक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, दूसरा होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। डिफरेंस कैसे करना, देखिए सर, अगर ये गैस्ट्राइटिस अगर हुआ है और 6 वीक के अंदर है, विद इन 6 वीक का है, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। 6 वीक के आफ्टर अगर भाई गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है, उसको बोलेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अगर उसका टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन अगर 6 वीक के अंदर है तो उसको बोलिए एक्यूट गैस्ट्राइटिस, और 6 वीक के वजह से ज़्यादा टाइम हो गया है और वहाँ पर इंफ्लेमेशन बना हुआ है, इसको बोलेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। आफ्टर 6 वीक क्रॉनिक और विद इन 6 वीक क्या बोलेंगे, एक्यूट। चलो अब इसमें कुछ साइंस में बात करते हैं, इसके अंदर क्या हमने लिखा, इंटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड। अगर कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड फूड खा रहा है, ठीक है, जंक वाला फूड खा रहा है, उससे क्या हो सकता है सर, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ओवर यूज ऑफ एस्पिरिन और एनसेड और एस्पिरिन का यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर रहा है, तो इससे क्या होगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी ले रहा है या इंजेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि स्पाइसी, कुरकुरे, चटपटे, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, ऐसे अगर कुछ खा रहा है तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने की संभावना है। आगे बात करते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। आफ्टर 6 वीक देखने को मिलेगा, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ द एच पाइलोरी, देखो हमने अभी पढ़ा था पेप्टिक अल्सर, वही इसका भी कारण बनता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो आगे जाके क्या लीड करता है, पेप्टिक अल्सर करने वाला है। तो सर इसका इन्फेक्शन, किसका इन्फेक्शन हो गया, एच पाइलोरी का, तो ये क्या होगा सर, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो गया। स्मोकिंग व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे समय से कर रहा है, तो क्या होगा, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। रिफ्लेक्स ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू स्टमक, इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है वो कहाँ आ रहा है, स्टमक में बार बार आ रहा है, बार बार रिफ्लेक्स, तो उससे भी क्या हो सकता है सर, ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये सारा हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन सिम्टम बात करेंगे। तो पहला अपन साइन सिम्टम पढ़ते हैं किसका, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का। इसमें आपको देखना नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, यानी कि एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो दोनों में ही मिलेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक में। डिफरेंसेस करने के लिए एक क्लासिकल साइन है, वो कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है हिचकी। हिचकी आई तो मैं क्या करूं, अरे तुझे ही तो करना है, ड्रग देनी है, मेडिकेशन देनी है, कोई याद नहीं कर रहा है, याद कर रहा है, हाँ कौन, डॉक्टर याद कर रहा है आपको, और कोई याद नहीं कर रहा है। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर हिकपिंग, क्या बोलते हैं, हिकपिंग ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ डायफ्राम। और ये क्यों हो रही है, डायफ्राम जो है क्या हो रहा है, बार बार पेनिट्रेट हो रहा है, इससे क्या आ रही है, आपको हिचकी आ रही है। तो ये हिचकी आ रही है तो कोई ये मत समझना कि कोई आपको लाड़ प्यार से याद कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, बीमारी हो गई है, पेट में धुआं जल रहा है, दिल जल रहा है, इसलिए डॉक्टर के पास जाओ दिखाने के लिए। हिकपिंग इज द साइन ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर, यहाँ पर लिखा हमने क्या, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर। अब बात करेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर, देखो सर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये भी यहाँ पर कॉमन साइन सिम्टम रहेंगे। लेकिन इसको अलग कैसे करें, अलग करने के लिए ये वर्ड, ये रहा बेल्चिंग। बेल्चिंग मतलब क्या होता है, डका रहना। तो आपको पता है कि एयर जो होती है स्टमक से बाहर निकलती है माउथ के द्वारा, उसको बोलते हैं बेल्चिंग। तो आप बैठे बैठे डकारे खाते हो ना, खाना खाते खाते बैठे बैठे वो डकारे जो आती है उसको बोलते हैं बेल्चिंग, और बेल्चिंग द साइन ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। हिचकी आए तो एक्यूट, बेल्चिंग आए तो क्रॉनिक। हार्ट बर्न आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में दिल जलता है, हार्ट बर्न होता है, तो ये क्या है सर, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। और शॉर्ट टेस्ट इन द माउथ, मैंने आपको ये बता दिया था, ये सारा हमने पेप्टिक अल्सर में पढ़े थे, आपको पता हो रहा है। और वो भी किसके साइन बता रहा हूँ मैं, डुडेनल अल्सर के साइन बता रहा हूँ, यहाँ पर भी उससे हम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वाटर बाथ, इसका मतलब क्या बोला था कि शॉर्ट टेस्ट माउथ के अंदर आना, आपको पता है मुंह में खट्टा खट्टा इस प्रकार का टेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर क्या लिखा सामने, पर्नीशियस एनीमिया, मैंने आपको अभी बताया कि गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक्टोमी पर करेंगे तो वहाँ पर सब पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिल सकता है। अब इसको डायग्नोस कैसे करना है बीमारी को, तो बोलो पहला एंडोस्कोपी। स्कोपी का मतलब क्या होता है, विजुलाइज करना, इंटरनल पार्ट को, इंटरनल ऑर्गन को क्या करना, विजुलाइज करना कहलाता है, एंडोस्कोपी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। बेरियम मिल स्टडी कर सकते हैं, माउथ के द्वारा अपन करेंगे, ठीक है। बायोप्सी करवा देंगे, ठीक है, फाइंड आउट स्टोमक कैंसर तो नहीं हो गया कहीं, उसको लिए क्या करेंगे, बायोप्सी अपन करेंगे। यहाँ पर सीरोलॉजिकल स्टडी करेंगे और इसमें क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबिन जी को चेक करना है टू फाइंड आउट एंटीबॉडी अगेंस्ट एच पाइलोरी। एच पाइलोरी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई है कि नहीं बन गई, अगर बन गई है प्रेजेंट है, इसका मतलब एच पाइलोरी वहाँ पर है। अब लास्ट में बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मैनेजमेंट क्या करना है, स्टॉप इंटेक ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। सबसे पहली बात ये करना है कि अल्कोहल स्मोकिंग को क्या करो, तुरंत प्रभाव से बंद कर दो। कहना भाई आज इसको बंद कर दे, अभी से ही बंद कर दे। वो कहेगा नहीं नहीं सर, आज दो पे लेता हूँ, कल एक, फिर आधी, ऐसे ऐसे नहीं, अभी बंद कर।
फिर क्या करना है सर, आपको एनजी इंट्यूबेशन करना होगा, ठीक है, ये आपको बात करना है। उसके बाद क्या करना है सर, एनाल्जेसिक देना है, सेडेटिव देना है ताकि पेन ना हो, जल रहा है ना, धुआं जला हुआ, आग लगी हुई है तो आग को बुझानी पड़ेगी एनाल्जेसिक से। एंटासिड देना है, एसिड बहुत बना हुआ है, इसको रोकना है, आईवी फ्लूइड्स देंगे, ठीक है। ये सब हमने क्या पढ़ लिया, इसका हमने पढ़ लिया मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करना है, गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या करना पड़ेगा सर, अब मेडिकेशन काम नहीं आएगी, उसमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन सा करेंगे, गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी। अब देखो ये आपको करना पड़ेगा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है। बिल्जोर फर्स्ट सेकंड आपने पढ़ा था, तो बिल्जोर सेकंड टाइप का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये होता है। और क्या देना है, नेप्रोक्सेन सोडियम, एनसेड होती है एस्पिरिन, कॉन्ट्रा इंडिकेट विथ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक आपको चीज़ की पॉइंट बता रहा हूँ कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर एनसेड तो नहीं देनी है, एनसेड में कौन सी नहीं देनी है, नेप्रोक्सेन सोडियम ये नहीं देना है, और एस्पिरिन आपको नहीं देना है। ये दो क्या होती है वहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, थोड़ा इस बात को ध्यान रखना। एंडोमेटासिन, इंडोसिन, ठीक है, ये भी एनसेड होती है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है किस पेशेंट के अंदर, ये तो विथ जीआई डिसऑर्डर, जो भी पेशेंट जीआई का डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको भी इंडोमेटासिन ये नहीं देना है, ठीक है। ये क्या करती है, इसका कॉम्प्लिकेशन भी क्या होता है, अल्सरेशन होता है, तो ये अल्सर कर देगा, पेप्टिक अल्सर कॉज करने वाला है। तो ध्यान रखना, नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन और इंडोमेटासिन इनको नहीं देना है। ये भी क्या, ये खुद मना कर रहा है, नहीं, NAI नहीं, एन का मतलब नेप्रोक्सेन, ए एस्पिरिन, आई इंडोमेटासिन नहीं देना है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, ब्लॉक साइक्लोऑक्सीजिनेज सेकेंड इज अ नीडेड फॉर सिक्रेशंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन म्यूकसल लेयर। ब्लॉक करना है, साइक्लोऑक्सीजिनेज जो सेकेंड होता है उसको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। अब बात करते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या करना है, देखो सर, प्रोमोटिंग करना है, उस व्यक्ति को बोलना रेस्ट करो, स्ट्रेस को रिड्यूस करो। स्ट्रेस से भी क्या होता है, अल्सर होता है, आपको हमने पहले ही बताया है, तो वो आपको क्या करना है, रिड्यूस करवाना है। एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन कौन सी, देखो सर, वही टेट्रासाइक्लिन एमोक्सिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज गिवन टू द गैस्ट्राइटिस, इस बात को ध्यान रखना। और क्या देना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें कौन सा है, पेंटाप्रिजोल। तो मैंने जो अभी सेकंड पार्ट जो मैं बनाया है, जो है पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट, उसमें जो ड्रग्स मैंने सारी बताई, वो सारी ड्रग्स सभी प्रकार की डिजीज में काम आने वाली है जीआईटी के। अगर वो सारी ड्रग्स आप पढ़ लोगे तो आपको जीआईटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स ऑल। तो ये था हमारा टॉपिक, हमने क्या पढ़ लिया सर। यहाँ पर एक और चीज़ रह जाती है, वो है विपल प्रोसीजर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाने वाला बार बार कि विपल प्रोसीजर क्या होता है। उसका मतलब होता है कि सर पेनक्रियो डुडेनो एक्टोमी, क्या लिखा, पेनक्रियो डुडेनेक्टोमी। एक्टोमी का मतलब क्या था, रिमूव करना, किसको, पेनक्रियास को रिमूव कर दो, डुडेनम को रिमूव कर दो, ठीक है। और बचा हुआ पोर्शन कुछ पार्ट स्टोमा का रिमूव कर दो, और बचा पोर्शन का कहाँ करना है आपको, किसके साथ ऐड करना है, आगे वाले पोर्शन से ऐड कर लो। देखो सर इसमें लिखा हुआ है, यूज टू ट्रीट ट्यूमर और अदर डिसऑर्डर, किसी भी ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, या कोई अदर डिसऑर्डर हो, पैंक्रियाज का, इंटेस्टाइन का, या बाइल डक्ट का, इनका अगर डिसऑर्डर हो, उसमें ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, विपल प्रोसीजर किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। रिमूवल ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज, इसमें क्या करना है, पैंक्रियाज के हेड को रिमूव कर दो पहला तो, ड्यूडेनम को रिमूव कर दो, और पोर्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट का भी पोर्शन कुछ पार्ट रिमूव कर दो, गॉल ब्लैडर के कुछ पार्ट को रिमूव कर दो, और पार्ट ऑफ स्टोमक का पार्ट भी क्या करना, आधा रिमूव कर दो। बाकी वाला बचा हुआ पोर्शन क्या करो, आगे वाले पार्ट से क्या करो, उससे जोड़ दो, किससे जोड़ना है, एनास्टोमस टू द जेजुनम, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पेनक्रियो डुडेनो एक्टोमी, ऐसे को बोल दिया विपल प्रोसीजर। ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर दैट इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। तो हमने ये पढ़ लिया गैस्ट्राइटिस, सिंपली हमने पढ़ाया कि क्या होता है, इंफ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्टोमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट 6 वीक के अंदर, यानी कि क्या 6 वीक का मतलब क्या होता है, 1.5 महीने के अंदर है अगर इंफ्लेमेशन क्या है एक्यूट, और 1.5 महीने के बाद अगर हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, क्रॉनिक बोल देंगे, लंबे समय तक चलने वाला हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, फीडबैक में देते रहना, बताते रहना कि सर यहाँ ऐड करना क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।